वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन इस वीडियो में समझाऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोकाइनिन मैंने आपके लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। इसमें मैं केमिकल स्ट्रक्चर साइटोकाइनिन का कैसे बनता है ये आपको बताऊँ। साइटोकाइनिन जैसा मैंने आपको बताया था कि दे आर द डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स आपको पता होगा कि डीएनए एंड आरएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेस मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो अधिकतर जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो प्यूरिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, मोस्टली ऑफ एडेनिन। तो केमिकल स्ट्रक्चर इनका कैसे बनता है ये मैं थोड़ा सा इजी तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी प्यूरिन जब हम बनाते हैं तो आप इस तरह से एक बेंजीन रिंग बनाइए और इसमें आपको पता है कि जो प्यूरिन होता है इसमें अल्टरनेट आपको नाइट्रोजन बनाना है। 1 यहाँ पे नहीं आएगा, और नेक्स्ट विल बी दिस N, और एक आपको साइड चेन बनाती है, इनमें भी नाइट्रोजन होगा अल्टरनेट। दिस इज N एंड दिस इज NH। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्यूरिन का। उसके बाद आप लोग डबल बॉन्ड लगाना सीखिए। जो डबल बॉन्ड लगता है यहाँ पे N है क्योंकि इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड लाइक दिस एंड दिस। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके किसी भी प्यूरिन का। अब इसमें एक साइड चेन होती है 6th, इसको 6th का हम कार्बन कहते हैं। दिस इज अमीनो ग्रुप NH2। लेकिन जब इससे कुछ और जुड़ा हुआ होता है तो वो साइटोकाइनिन बन जाता है। तो आप देखिए, जैसे NH2 में जब कोई चीज़ जुड़ेगा तो नेचुरली NH हो जाएगा, एंड इससे आप कोई भी साइड चेन जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जियाटिन का। तो जियाटिन में आप देखिए, ये मैंने पूरी प्यूरिन रिंग बनाई है। दिस इज अमीनो ग्रुप और उससे ये जुड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन है तो नेचुरली डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटेनाइल। और इसमें आप देखिए 3rd कार्बन पर जो है वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके, और इसके 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज द 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्या लिखा है मैंने जियाटिन का केमिकल नेम? 6, मतलब 6 पोजीशन पे 4 हाइड्रोक्सी। देखिए 4th पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 मिथाइल, 3rd कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और जो डबल बॉन्ड है वो आपके 2nd पे है, तो 2 ब्यूटेनाइल अमीनो प्यूरिन। तो व्हाट इज जियाटिन केमिकली? 6, फिर ब्रैकेट में लिखिए 4 हाइड्रोक्सी, 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, देन 3 मिथाइल, 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो डबल बॉन्ड है वो 2nd कार्बन पे है, 2 ब्यूटेनाइल, ब्रैकेट क्लोज करके अमीनो प्यूरिन। जियाटिन के बारे में एक बार मैं आपको वापस थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको ये एक्चुअल में प्लांट में राइबोटाइड के रूप में मिलता है। व्हाट इज राइबोटाइड? दैट इज बेस प्लस राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तो एक आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें नाइट्रोजन बेस होगा, देन आपकी शुगर होगी राइबोस शुगर, एंड देन अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया राइबोटाइड। और इससे अगर कोई इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो हम इनको कहेंगे राइबोटाइड साइटोकाइन। तो अधिकतर आप लोगों को, मैं आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो जियाटिन है इट इज़ फाउंड अटैच टू tRNA। किससे जुड़ा हुआ मिलता है? tRNA से। और tRNA में भी आप याद करिए कि 3rd पोजीशन पे जहाँ पे एंटीकोडोन्स होते हैं वहाँ पे ये साइटोकाइनिन मिलता है, और अधिकतर उन tRNA में जिसका फर्स्ट जो एंटीकोडोन होता है वो mRNA के U से जुड़ता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज राइबोटाइड, दैट इज जियाटिन। ना सेकंड मैंने देखिए काइनेटिन का स्ट्रक्चर बताया जिसमें साइड चेन जो है फरफुराइल, ये जो आपके 5 कार्बन वाला, दिस इज द फरफुराइल ग्रुप CH2 एंड दिस, तो दिस इज नोन एज 6 फरफुराइल अमीनो प्यूरिन। ये तो आपके पूरा अमीनो ग्रुप हो गया आपके, सॉरी दिस इज द अमीनो ग्रुप, ये पूरा आपके प्यूरिन हो गया और इससे जुड़ा हुआ है फरफुराइल ग्रुप। सो दिस इज नोन एज 6 फरफुराइल अमीनो प्यूरिन। नाउ 3rd साइटोकाइनिन जो मिलता है, ये 3 के स्ट्रक्चर आपको जरूर याद होने चाहिए। 3rd है बेंजाइल एडेनिन। तो आप देखिए ये तो पूरा हमारे प्यूरिन हो गया और इससे जुड़ा हुआ है बेंजाइल ग्रुप, तो दिस इज नोन एज बेंजाइल एडेनिन। सो स्ट्रक्चर ऑफ
साइटोकाइनिन में आपको ये सारे स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। द नेक्स्ट इज बायोएसे ऑफ साइटोकाइनिन। तो आप देखिए साइटोकाइनिन प्लांट में, जैसे बायोएसे का मैं बार बार आप लोगों को मतलब समझा ही देती हूँ कि प्लांट में प्रेजेंट साइटोकाइनिन का बायोलॉजिकल जो एस्टिमेशन करते हैं दैट इज नोन एज बायोएसे। बहुत से बायोएसे आज प्रेजेंट है साइटोकाइनिन के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 4 बायोएसे को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट है प्लांट कैलस टिश्यू कल्चर। कैलस का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो किसी भी सेल को अगर हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम कहते हैं कैलस। अब देखिए पिथ ऑफ टबेको, सोयाबीन एटसेट्रा, इनको जब हम ग्रो करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बनता है, लेकिन वो लूज मास ऑफ सेल्स होता है एंड ऑल द सेल्स आर पॉलीप्लॉइड। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन में करते हैं तो धीरे धीरे जो कैलस होता है उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में भी होता है। और जैसे जैसे साइटोकाइनिन हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इवन उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस दैट इज उसमें लीफ, स्टेम एटसेट्रा बनने भी चालू हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का अलग अलग अमाउंट डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद क्या करते हैं कि एक साइड में ग्राफ के हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और दूसरी तरफ हम ग्रोथ ऑफ द कैलस का ग्राफ बनाते हैं और इसमें हम 1 to 5 म्यूग्राम पर लीटर साइटोकाइनिन तक एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है आपके लिट्यूस सीड, लिट्यूस, देखिए आप लोग लिट्यूस सीड जर्मिनेशन। आप लोगों को पता है लिट्यूस सीड जो है डार्क में जर्मिनेट नहीं होते हैं, उनको जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लिट्यूस सीड्स को लेते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन में ग्रो करते हैं और उसके जर्मिनेशन परसेंटेज निकालते हैं। ये वाला जो बायोएसे है ये बहुत यूज़ में नहीं आता है। कारण ये है कि लिट्यूस सीड जर्मिनेशन में आप लोगों को पता होगा कि जिब्रेलिन भी हेल्प करता है, इसलिए ये पूरे फुली जो है इसको सही नहीं मानते हैं। नाउ थर्ड इज एक्सपेंशन ऑफ कॉटेलिडॉन्स। अब इसमें क्या किया जाता है आपको पता है, रेडिश, कुकुम्बर, पंपकिन या लिट्यूस, इन सीड्स को पहले डार्क में हम ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद उसके कॉटेलिडॉन्स लेते हैं। आफ्टर 20 आवर्स हम उसके कॉटेलिडॉन लेते हैं और कॉटेलिडॉन्स को डिफरेंट साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे ग्रीन होना चालू होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ कॉटेलिडॉन्स। और ये वाला आजकल सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है ये बायोएसे। जितनी ज़्यादा आपके साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा नेचुरली उनका एक्सपेंशन होगा कॉटेलिडॉन्स को, और इसको आजकल बहुत करेक्ट मानते हैं। और अभी रिसेंट भी एक आर्टिकल में जो मॉडिफाई किया इन्होंने बायोएसे ऑफ साइटोकाइनिन, उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मटेरियल शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है आपके प्रिवेंशन ऑफ बार्ली लीफ सीनेसेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोएसे है। देखिए प्रिवेंशन मतलब रोकते हैं बार्ले लीफ सीनेसेंस को, मतलब बार्ले की पत्ती, सीनेसेंस का मतलब पीली पड़ जाना और गिर जाना। उसका जो यूज़ है आप लोगों को जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन बताऊंगी, तो डिले सीनेसेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है कि पत्ती को पीली होने से रोकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बार्ले की लीव्स को लेते हैं, उनकी लीफ डिस्क बनाते हैं, जैसे ये बार्ले की पत्ती है और इसके गोल गोल लीफ डिस्क काट लेते हैं। काटने के बाद हम डिफरेंट साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन में रखते हैं और जैसे जैसे साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है लीफ का पीला पड़ना कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बार्ली की आपने लीफ ली, वो लीफ डिस्क का क्लोरोफिल कंटेंट हम नोट कर लेते हैं और उसको हम 0 मानते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डालते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके क्लोरोफिल कंटेंट पे क्या असर हुआ। तो आप देखिए उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
और ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आता है। तो आप देखिए साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे लीफ जो है काफ़ी लंबे समय बाद जो है येलो पड़ते हैं। तो उस बेसिस पे अब अननोन मटेरियल में साइटोकाइनिन का हम पता लगा सकते हैं। तो बायोलॉजिकली किस तरह से साइटोकाइनिन प्लांट मटेरियल में एस्टिमेट किया जाता है, दे आर द 4। प्लांट कैलस टिश्यू कल्चर, आपको पता ही है साइटोकाइनिन बहुत ज़रूरी है सेल डिवीजन के लिए, इसलिए ये वाला उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिया। दूसरा लिट्यूस सीड जर्मिनेशन, क्योंकि डार्क में लिट्यूस सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो नेचुरली वो जर्मिनेट हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ कोटिलेडोन्स एंड फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ बार्ली लीफ सिल्स। थैंक यू।